मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हमेशा मैं आपको साधना करने के लिए प्रेरित क्यों करता हूँ? आप सोचेंगे कि मैं तो सुखी हूँ, सब तरीके से ठीक हूँ, चारों तरफ से मैं सुरक्षित हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। पता नहीं कौन सा क्षण ऐसा आवे कि आपकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। ऐसे समय के लिए यदि आप माता बगलामुखी की सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि या काली जी की सिद्धि किए हुए पहले से होते हैं, तो आप उन स्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा, अभी एक युद्ध हुआ है हाल में ही, 11 दिन युद्ध चला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। ये इजराइल जितना बड़ा है और जितनी इसकी आबादी है, उतना तो हमारे कानपुर की आबादी है। इजराइल की आबादी 90 लाख है और हमारे कानपुर की आबादी 65 लाख से ज़्यादा है, लगभग 70 की होगी। और 20 लाख व्यक्ति कानपुर से अलग हुए जिले में, कानपुर देहात में। यानी कि अगर संपूर्ण कानपुर को जोड़ दिया जाए, दोनों जिलों को, तो ये एक इजराइल देश के बराबर जनसंख्या वाला केवल यही इतने में हो जाएगा। और आपको पता है कि इजराइल कितना शक्तिवान है, विश्व पटल पर उसकी कितनी पहचान है। 3,100 रॉकेट तो दागे गए इजराइल पर, जिनमें से लगभग 3,000 रॉकेटों को इजराइल में, जो वहाँ का सुरक्षा तंत्र है, आयरन डोम कहते हैं जिसे, उसने 3,000 मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया, सॉरी रॉकेट को। और भी कई देशों ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किया। जब आधा विश्व केवल इजराइल के पीछे पड़ा था, हथियार भी मुहैया करवा रहा था, अपने यहाँ से भी रॉकेट दाग रहा था, तब अकेले इजराइल ने इन सब का सामना किया और अपनी जनता को बचाया। जरा गौर करिए, अगर उनके पास में ये प्रतिरक्षा तंत्र नहीं होता तो आज इजराइल खत्म हो चुका होता। इसी प्रकार से आपको साधनाओं के माध्यम से मजबूत बनना है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार हो, उसके पहले ही इन साधनाओं की शक्ति से वह वार उनका विफल हो जाए। तात्पर्य यह है कि सामने से दागी हुई मिसाइल तो दिखाई देती है, पर कुचाले, कुचक्र और जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देते। दुर्दिनों का वार ये किसी को आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होता है, जब जिसके ऊपर जो बीतती है वही जानता है। तो अगर इस प्रकार की साधनाएं आप किए हुए हैं, तो पहली बात तो ये कि वह समस्या आपके सामने आएगी नहीं, आ भी गई तो आपका कुछ बिगाड़ पाएगी नहीं। इसलिए आप लोगों को साधना बताई जाती है।
अब वो साधना आप नहीं करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि विधिवश जिसे जो दुख भोगना है, जिसे जो कष्ट भोगना है, वो तो उसको भोगना ही है। यदि वह गुरु की बात नहीं मानता, सदगुरु की बात नहीं मानता, हाथ छुड़ा करके भाग जाता है, तो उसके लिए वो गुरु भी क्या कर सकता है, और वह गुरु सत्ता भी क्या कर सकती है। यह मार्ग तो उन लोगों के लिए होता है जो लोग गुरु की आज्ञा मान करके आगे बढ़ते हैं और गुरु की सत्ता पर विश्वास रखते हुए उन क्रियाओं को करते हैं जो कि गुरु उनको बताते हैं। आखिरकार लोग केवल बातें करते हैं। मैं आपको उस दिव्य ज्ञान का क्रियात्मक पक्ष समझाता हूँ, बताता हूँ। उस क्रियात्मक पक्ष का दुरुपयोग न हो सके, इसलिए मैं YouTube पर उन विधियों को, उन साधनाओं को खुल करके नहीं बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ अच्छे से सामने आवे और अपने जीवन को भी सही करे और समाज में समाज की सेवा भी करे। अब अगर हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं तो उसके लिए हम दोषी कैसे? अगर कोई विधि ले भी जाते हैं और वो साधना नहीं करते हैं, आलस्य लगता है, नींद आती है, अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं कर पाते हैं, तो गुरु उसका क्या कर सकता है? क्योंकि विद्या यूं ही तो प्राप्त नहीं हो जाती। काक चेष्टा वको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी च ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी का मतलब केवल पीठ पर बस्ता टांगे वो प्राइमरी का छात्र ही नहीं होता या कॉलेज का छात्र ही नहीं होता। विद्यार्थी वो होता है जो किसी भी प्रकार की विद्या को, जो जीवन यापन के लिए या जीवन के लिए सर्वोत्तम है, वह विद्या सीखने का इच्छुक है, उसे ही विद्यार्थी कहते हैं। वह विद्यार्थी 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, 80 साल का वृद्ध भी हो सकता है। जीवन में जिस समय कुछ अच्छा मिलने की युक्ति बने, जब कुछ अच्छा मिलने का योग बने, उस समय उसको ग्रहण कर लेना ही सर्वोत्तम होता है, जो कि आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वो सभी विद्यार्थी कहे जाते हैं जिनमें कुछ न कुछ सीखने की ललक होती है। मैं कितनी भी अच्छी साधनाएं डालता रहूं, आप लोग कमेंट तो करते हैं, गुरुजी ये वाली साधना डालो, गुरुजी ये वाली डालो, ये वाली डालो। जो मैंने अपलोड कर रखी है उन्हीं को करके दिखाइए, उन्हीं में से कोई 1 या 2 साधनाएं सिद्ध करके दिखाइए मुझे। और कुछ करने से होता है, बिना किए कुछ नहीं होता है। आपका मनोरंजन करने के लिए मैं नहीं हूं, कि आपको केवल वीडियो दिखा करके मनोरंजन आपका करता रहूं, इसलिए मैं नहीं हूं। ये भारतीय अध्यात्म है जो जीवन की दशा और दिशा को बदल के रख देता है।
इसे आजमाने की आवश्यकता है और स्वयं में धारण करने की आवश्यकता है। हर हर महादेव।